छत्तीसगढ़ में देशभक्ति पर सियासत गर्म है। बीजेपी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। बीजेपी के अभियान को टक्कर देने कांग्रेस ने भी प्लान तैयार कर रखा है। कांग्रेस 75 जगह तिरंगा फहराने के लिए 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा के दौरान कांग्रेसी विधायक अपने क्षेत्र की जनता से मिलकर राज्य सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम भूपेश का कहना है कि पार्टी का जो सिद्धांत है, नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, उसे लेकर कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं और इसका लाभ भी मिलेगा। पार्टी के कार्यक्रम है और पार्टी के जो सिद्धांत है, नीतियां हैं और सरकार के कार्यक्रम है, उसे लेके कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इधर कांग्रेस की तिरंगा यात्रा पर बीजेपी तंज कस रही है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार खाली दिखावे का काम कर रही है, वो कुछ नहीं कर रहे। आज जरा बताएं, कांग्रेस ने कितने लोगों को तिरंगा दिया है? बीजेपी ने 25 लाख लोगों को तिरंगा बांटा है। देखिए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जरा बताएं कितने लोगों को तिरंगा दिया है। हमने तो छत्तीसगढ़ में 25 लाख लोगों को तिरंगा वितरित किया है। मैंने आज ही मैं कलेक्टरों से बात कर रहा हूं, तो रायपुर जैसे बड़े जिले में 10,000 तिरंगा, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? यहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख है। तो ये सरकार खाली दिखावे का काम कर रही है, काम नहीं कर रही है। जाहिर तौर पर दोनों सियासी दल राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने की मुहिम के बहाने सीधे जनता से जुड़ना चाहते हैं, अपनी अपनी सरकारों के कामों को जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राष्ट्रध्वज के नाम पर आरोप प्रत्यारोप की सियासी बहस कहां तक ठीक है? यूं तो तिरंगे के 3 ही रंग होते हैं, लेकिन लगता है इन दिनों तिरंगे पर भी सियासत का रंग चढ़ गया है। हर तरफ तेरा झंडा, मेरे झंडे की ज्यादा ताकत, तेरा झंडा कमजोर, ऐसे आरोप प्रत्यारोप के शोर दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक और जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ तक देखने और सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि सवाल इस बात का नहीं है कि तिरंगे पर राजनीति हो रही है, सवाल तो इस बात का है कि यह सियासत उस मौके पर हो रही है जब पूरा देश एकता के सूत्र में बंधे होना चाहिए था। आजादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, लिहाजा ये उम्मीद थी हम 1947 के मेरे तेरे और बंटवारे के विवाद से ऊपर उठ चुके होंगे। लेकिन विडंबना यही है कि सीमाओं का बंटवारा तो फिलहाल खामोश है, लेकिन देश के अंदर ही तिरंगे पर हम बटे बटे नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस का तिरंगा क्या अलग है? भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा क्या ज्यादा बड़ा है? क्या नेहरू जी ने ज्यादा मजबूती के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी, या फिर वीर सावरकर के योगदान को भुलाने की जरूरत है? हम सुनते तो यही आए हैं कि आजादी में हर किसी ने अपना योगदान दिया, फिर आखिरकार राजनीति किस बात की हो रही है? कांग्रेस क्यों अपना अलग राग अपना रही है और क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ अलग थपथपा रही है? आज राजनीति के ऐसे ही बेतुके रंग पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम किस मुद्दे पर एक साथ एक मंच पर एक सुर में बात कर पाएंगे। तो अभियान पर घमासान हमारी आज की पेशकश है। बात करने के लिए हमारे पास 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है उमेश घोरमोड़ी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। मेरे साथ नितिन बंसाली जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ अनिल द्विवेदी जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले तो अनिल जी के पास ही चलूंगा। अनिल जी, ये तिरंगे पर सियासत के लिए क्या चीजें कम पड़ गई हैं कि अब हमको अपने देश का झंडा तिरंगा, जिसे पे हमें गर्व करना चाहिए कि ये तिरंगा है जिसके कारण हमें आजादी मिली, और एक गर्व महसूस होता है जब आप तिरंगे के, वो बताता है कि कितने शहीदों ने, कितने लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी इस तिरंगे को यहाँ पर स्थापित करने के लिए। ये मेरा डीपी, वो तेरा डीपी, वो नेहरू जी का डीपी, तो वो तिरंगे का डीपी, क्या जरूरत है ये सब चीजों की कि हर चीज को केवल हम राजनीति से ही तोलते जाने? जी बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने। और भारतीय राजनीति के बहुत सारे रंग होते हैं, उनकी बहुत सारी रणनीति होती है, बहुत सारे उनके शस्त्र होते हैं, जिसमें वो विपक्ष को और सत्ता विपक्ष एक दूसरे को कहीं न कहीं मात देने की कोशिश करते हैं। और ये एक नया मुद्दा सामने आया है कि तिरंगे को लेकर के, चूंकि भारतीय आजादी के आंदोलन के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में है, और उन्होंने ये एक बहुत ही अच्छा आंदोलन शुरू किया कि पूरे देश में घर घर तिरंगा फहराया जाएगा। इससे एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार आएगा। और फिर अभी इसकी जरूरत भी थी आदित्य, क्योंकि जिस तरह धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव जिस तरह बिगड़ा कुछ महीनों में, उसके चलते पूरे देश को एक झंडे के नीचे लाने के लिए जरूरी था कि इस देश में एक राष्ट्रभक्ति का अभियान चले और उसे
नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे तिरंगे के मार्फत उसे पूरा करना चाहा है और इसका स्वागत है, पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है। कल तो मैं देख रहा था, चाहे खिलाड़ियों की पिच हो, चाहे वो नदी में नाव की सवारी हो, चाहे वो राजनीतिक दल के रैलियां हो, सभी जगह तिरंगा फहरा रहा है। तो एक राष्ट्रभक्ति का नया ज्वार पूरे देश में तिरंगे के मार्फत फैल रहा है। जहां तक राजनीति की बात है, ठीक है, अपने अपने कार्यक्रम हैं, अपनी अपनी नीतियां हैं। कांग्रेस का भी इतिहास हम देखते हैं, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। 175 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के लिए वास्तव में लड़ाइयां लड़ी। और आप देखिए कि कभी जो आज जनसंघ था, कभी आरएसएस था, कभी बीजेपी थी, आखिर निकले तो सब वहीं से हैं। तो पहले ठीक है, सबका अपना उद्देश्य अलग था, बाद में जनसंघ अलग हुआ कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस जो है वो नेशनलिज्म को लेकर के चल रही थी। तो कांग्रेस ने जिस तरह आंदोलन छेड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनसंघ के लोगों ने आंदोलन नहीं किए, आरएसएस के लोगों ने आंदोलन नहीं किए, उन्होंने भी आजादी दिलाने में उतना ही सबका योगदान रहा। इसलिए आज जब तिरंगे को लेकर के थोड़ी बहुत अपने अपने कार्यक्रम और नीतियां, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ वाली बात है। आखिर कांग्रेस भी, कल मैं देख रहा था, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में गांव गांव जाकर के झंडा चला रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सवेरे 6 बजे गांव वासियों को लेकर के तिरंगा लेकर के घूम रहे थे। और इधर बीजेपी है, पूरे शहर में जा रही है, वो तिरंगे लहरा रही है, हर घर में तिरंगा लहराई है। एक बात कहूंगा आदित्य में जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि इसके पीछे का जो दुर्विष्ट भाव है कुछ लोगों का, वो ठीक नहीं था। अभी देखिए, रेलवे से खबर आई है कि बीजेपी कार्यकर्ता तो 20 रुपए में झंडा खरीद रहे हैं, लेकिन रेलवे में 35 रुपए में झंडा बेचा गया, और वो भी एक ठेकेदार ने 17 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी पूरा रेलवे का रेलवे उसको ठेके के तौर पर तिरंगे को खरीद रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पार्टियां, राजनीतिक दल अपना पैसा लगाकर, कार्यकर्ता अपना पैसा लगा करके आंदोलन चला रही है, तिरंगा सफल बना रही है यात्रा को, और दूसरी ओर ठेकेदार किस्म के लोग आ रहे हैं जो आजादी के अवसर को भी कीमती तरीके से भुनाना चाहते हैं। नितिन जी, ये तुम्हारा तिरंगा मेरा तिरंगा, ऐसा नहीं लगता कि एक बार मुख्यमंत्री कहते कि भाई जब नेशनल से, वहां से, केंद्र से ये बातें आई, तो चलिए बृजमोहन जी साथ में आइए, हम दोनों मिलकर तिरंगा फैलाते हैं। वो एक अलग तस्वीर नहीं बनती? वो तिरंगा जो है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, इधर घर घर तिरंगा चल रहा है। ऐसा लगता है कि कम से कम तिरंगे के मुद्दे पर, कम से कम तिरंगे के मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए था। देखिए, तिरंगे का मुद्दा यहाँ पर कुछ अलग टाइप की बात है जो मैं आपको आदित्य जी क्लियर करना चाहूंगा। 25 साल हुए आजादी के, तब तो बीजेपी को तिरंगे की याद नहीं आई सिल्वर जुबली में। जब गोल्डन जुबली 50वीं मनाएगी तब याद नहीं आई। अभी 75वें वर्ष में ही तिरंगे की याद इन्हें क्यों आ रही है? क्योंकि इनको इनकी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, ये साफ है। 20 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं, अभी अनिल द्विवेदी जी बता रहे थे 35 में रेलवे बेच रहा है, तो ये ठेकेदारों को सक्रिय करने का काम है। इनका पितृ संगठन आरएसएस, मैं खुला आरोप लगाऊंगा, ये कहते थे कि ये तिरंगा नहीं होता, ये एक रंगा है, और 52 वर्षों तक अपने मुख्यालय में इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। मोदी जी ने कहा सब अपनी डीपी चेंज कर दे, पर आज भी मोहन भागवत और आरएसएस की डीपी में तिरंगा झंडा नहीं लगा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब साफ है। तो ये तिरंगे के नाम पर जो स्वांग और जो ढोंग रच रहे हैं, हमारा विरोध उस चीज का है। तिरंगा तो देखिए, शहादत की डगर और संघर्ष का नारा कांग्रेस की है, यही विचारधारा। कांग्रेस इसी विचारधारा को लेकर 175 साल पुरानी पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज आजादी के आप लड़ाई के आंकड़े उठा लीजिए, नाम पढ़ लीजिए, मुझे एक भी नाम बता दीजिए आरएसएस या भाजपा के किसी नेता का जिसको एक खरोच भी आई हो या किसी ने एक उंगली भी कटाई हो। तो आज ये अचानक राष्ट्रभक्ति की भावना इनके दिमाग में क्यों उत्पन्न हो रही है? विरोध इस चीज का है कि फिर ये कोई मुद्दों से ध्यान भटकाने का या कुछ और प्लान लगता है। मुझे अच्छे से याद है, आज जैसे ये तिरंगा बांटने का काम कर रहे, कुछ दिन पहले ही कवर्धा में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, हम देखें तो प्रभात फेरी निकलती थी इनकी, और वो प्रभात फेरी क्यों निकलती थी इसका जवाब दे उमेश गोरमोड़े कि ये प्रभात फेरी इसलिए निकलती थी कि वो हिंदुत्व का झंडा लेके वहां निकलते थे, और हिंदू मुस्लिम का जो वहां पर जो झंझट हुआ, लड़ाई हुई, जो कि कांग्रेस की सरकार ने, वहां की स्थानीय पुलिस ने वहां पर मामले को बहुत शांति से निपटा लिया, अन्यथा बहुत स्थितियां गंभीर थी।
उमेश जी, राष्ट्रीय स्तर पर तो कम से कम एक रूपता होनी चाहिए थी। थोपते क्यों हैं आप लोग कोई भी चीज? क्या जरूरी है मैं डीपी लगाऊंगा तभी मैं राष्ट्रभक्त कहलाऊंगा, तभी मैं अपने देश के बारे में सोचूंगा, तभी मैं तिरंगे का सम्मान करूंगा? मैं डीपी नहीं लगाऊंगा तो क्या मैं देशद्रोही हो जाऊंगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बयान भी आ रहे हैं आप लोग के नेता के कि जिस प्रकार से हे दृष्टि से आप लोग देख रहे हैं जो अपनी डीपी नहीं चेंज कर रहा है। ये थोपना क्यों चाहते हैं कोई भी चीज को कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है? तिरंगे का सम्मान, तिरंगे का मान सम्मान डीपी लगाने से भी वहीं पर रहेगा जहां पर है, वो निश्चित तौर पर कायम रहेगा। लेकिन केवल एक पॉलिटिकल इवेंट बना दीजिए किसी भी चीज को और उसको पूरे देश से जोड़ने की कोशिश करिए। जरूरी है कि ये इवेंट बने, ये डीपी बने, तभी मैं राष्ट्रभक्त कहलाऊंगा या कोई और कहलाएगा? उमेश जी, देखिए आदित्य जी, आपने बड़े गंभीर सवाल यहाँ पर उठाए हैं और निश्चित तौर पे ये सवाल आने चाहिए थे। और जिस प्रकार से आजादी की 75वीं वर्षगांठ और आज पूरे देश के अंदर में एक उत्साह है और आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और ये केवल आज का विषय नहीं है। इस पूरे वर्षों में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर के छत्तीसगढ़ तक लगातार विभिन्न कार्यक्रम, राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत तमाम कार्यक्रम किए। और जिस प्रकार से झंडे का विषय है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हम अभियान चला रहे हैं, डीपी का विषय है, लेकिन इसमें कहीं कोई जबरदस्ती का विषय नहीं है। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, थोपने जैसा विषय। इसमें थोपने जैसा विषय आपके कुछ नेताओं का बयान में आपको बता रहा हूं, उसका ये कहना है कि आप डीपी लगाइए, नहीं तो आप देशद्रोही कहिए। क्या बात होती है? उसी पे आ रहा हूं सर। देखिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हम तिरंगा लेकर के जा रहे हैं, तिरंगे का वितरण कर रहे हैं, लगातार लोगों से हम अपील कर रहे हैं और उनकी सहमति से, उनकी अनुमति से, उनके सहज भाव से अगर वो झंडा फहराना चाह रहे हैं तो उनकी स्वेच्छा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अगर झंडा नहीं फहराता है तो उस पर कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक सहज भावना, देश के प्रति उसकी क्या भावना है, वो सहज तौर पर निकल करके देश की जनता के सामने यहाँ पर निकल करके आएगी। अभी नितिन जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। नहीं आई भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 75 साल ये भावना क्यों नहीं आई? आपने 75 वर्षों में कितने बार तिरंगा यात्रा निकाली? हम तो तिरंगा पद यात्रा में, हमारी हर पद यात्रा में लगातार, मैं बता रहा हूँ साहब, 2004 महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, तिरंगा सर्वोपरि है। और हमारी किसी भी पद यात्रा में आप उठाकर देख लीजिए, तिरंगा लेकर हमारे नेता आगे चलते हुए आ रहे हैं। हमारे लोगों ने कब तिरंगा उठाया? झंडा लेकर के निकलते हैं और जाकर के ढोंग रखते हैं आप लोग, और तिरंगे के नाम पर आप जो राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति आज तक तो आप केसरिया के नाम पर करते हैं, भगवा के नाम पर करते हैं। आप बताइए, आपने कब तिरंगा यात्रा निकाली? देश की जनता आपके स्वांग को और ढोंग को अच्छी तरह भली भांति समझ चुकी है। जिस प्रकार से बाकी के पैनल को पर्याप्त समय मिला, और इस प्रकार से अगर इंटरप्ट करेंगे तो इसके पीछे की भावना, कुछ सवाल है उनके, वो सवाल का जवाब दे दीजिएगा। बोलिए। निश्चित तौर से मैं उन्हीं सवालों के जवाब और साथ में सवाल भी कर रहा था तो वो चीखने लग गए। मैं तो पूछ रहा हूं ना भैया, 2004 में हमने तिरंगा यात्रा निकाली, 2011 में तिरंगा यात्रा निकाली, मोदी जी गए कश्मीर के अंदर में, लाल चौक के अंदर में झंडा फहराने का काम किया। कश्मीरी पंडित रहने की स्थिति में नहीं है, बोलते हैं निकाल दो हमको वहां से, हमको वहां से हटा दो। सुन लीजिए, ये कश्मीर की बात तो न करें, बात कर रहे हैं जहां जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए, एक देश में एक निशान, एक तिरंगा के लिए हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तब आपके लोग कहाँ थे? तब आपके लोग कहाँ थे? आजादी की लड़ाई में वो सावरकर ने लिख के दिया था ना कि मेरा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, फिर तो माफी मांगा भाई। नितिन जी 1931 की अगर आप बात कर लेते हैं, आप सवाल उठाते हैं ना, स्वतंत्रता प्रस्ताव कांग्रेस नहीं लेकर के आया ना, पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव, उस वक्त आरएसएस के लोगों ने पथ संचलन निकाल करके इसका सम्मान, इसका स्वागत करने का काम किया। बाद में माफी मांगी, सवाल उठाते हैं, बाद में सावरकर ने माफी मांगी, नेहरू जी ने बाद में सावरकर ने माफी मांगी। भाई सब जानते हैं, का छात्र रहा है भैया। नेहरू जी ने क्यों आमंत्रित किया? नेहरू जी ने क्यों आमंत्रित किया? आप बताइए ना, भंसाली जी आप बताइए ना। स्वयं सेवकों ने यदि अच्छा काम नहीं किया तो नेहरू जी ने, अरे भाई उस समय तो आजादी की लड़ाई को एक व्यक्ति की नहीं थी, पूरे देश को आजाद कराने की लड़ाई थी। वो शामिल भी हुए होंगे तो लिखित में माफीनामा देख के भाग भी तो गए देंगे नहीं। बात बताइए, आप झंडे अच्छा नाम बताइए, कितने लोग आजादी
कांग्रेस भवन के अंदर में कांग्रेस का झंडा फहराते हैं, क्या ये झंडे का अपमान नहीं है? इसका जवाब कब देगी कांग्रेस? ऐसे में डिस्कशन नहीं हो पाएगा। आप लोग अपने अपने समय पे बात करिए, उसमें ना आपकी बात उनको सुनाई दे रही, ना उनकी बात आपको सुनाई दे रही है। एक बात को लेकर मैं जरूर यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराता हूँ कि आपके नेहरू नहीं, ये गलत बात है। आपके मुख्यमंत्री, ये भी गलत बात है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपके नहीं, वो इस देश के प्रधानमंत्री थे। उमेश जी कंप्लीट करिए अपनी बात। निश्चित तौर पे मैंने तो कहा ना, ये कहा बात। आपको तो अब गोवा की आजादी का आंदोलन भी याद नहीं होगा। गोवा किन परिस्थितियों में था और उन परिस्थितियों में स्वयं सेवकों ने सशस्त्र जाने की अनुमति मांगी, नेहरू जी ने मना किया। 10 वर्षों तक वहां पर स्वयं सेवकों ने संघर्ष किया। अगर आप दादर हवेली की अगर हम बात कर ले, 1954-55 की बात कर ले, सेना के हस्तक्षेप के बाद वहां पर आजादी मिली। 2 अगस्त 1955 को तिरंगा झंडा किसी ने किया है, ये इतिहास बदल देंगे, किया है। कर बताने वाले। मैं आऊंगा आपके पास, अनिल जी मेरे साथ जुड़े, मैं आऊंगा आपके पास। जी उमेश जी मैं आऊंगा आपके पास, उमेश जी मैं आऊंगा आपके पास, जी मैं आऊंगा आपके पास। अनिल जी, ये ऐसा नहीं होता कि अगर यही हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं या हर घर तिरंगा अभियान जो हम चला रहे हैं, दोनों पार्टियां अगर मिल के करती, क्योंकि ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला तो सब्जेक्ट है नहीं, तिरंगा तो सर्वमान्य है। कोई ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं का केसरी रंग का झंडा हो गया, मुस्लिमों का हरा रंग का झंडा हो गया। भाई तिरंगा मतलब तिरंगा, और दोनों ही रंग उसमें है। यही खूबसूरती है भारत की और यही एकता की मिसाल है भारत की। क्या दोनों ही दल मिलके नहीं कर सकते थे? ये मेरी यात्रा, तुम्हारी यात्रा, ऐसा नहीं लगता कि जोड़ने का जो अर्थ था वो कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिकरण ज्यादा हो गया इस पूरे कार्यक्रम का? बिल्कुल, मुझे भी लगता है आदित्य कि दोनों ही राजनीतिक दल एक साथ तिरंगा लेकर के चले। मुझे लग रहा है ये तो हो सकता है कभी कभी सपनों में हम लोग देख लें तो देख लें, ऐसा पॉसिबल संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हर पार्टी, हर राजनीतिक दल की अपनी नीतियां हैं, अपने कार्यक्रम हैं, और हर राजनीतिक दल अपना क्रेडिट भी लेना चाहेगा, ये भी सब लोग जानते हैं। उनकी राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। हाँ, ये जरूर है कि नीति और उद्देश्य और जो सवाल हैं वो अपने अपने स्तर पर उठाने होते हैं और उनका जवाब भी एक दूसरे से हासिल करते हैं। पर देखिए, मुख्य बात क्या है कि हम सब तिरंगे के नीचे हैं। ओलंपिक अभी देखिए, राष्ट्रमंडल खेल हुए आदित्य जी, जितने गोल्ड मेडल जीते लोगों ने, जितनी बार तिरंगा निकलता था, मतलब हमारी रोएं खड़ी हो जाती थी। भाई मैं तो कई बार रोया हूं मैं कि हमारे जो पदक खिलाड़ी जीतते थे और जब वहां पर तिरंगा गूंजता था, जिस तरह राष्ट्रगान गूंजता था, हमारे रोएं खड़े हो जाते थे। तो ये एक देशभक्ति है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए बीजेपी ने कुछ कम किया या कांग्रेस ने कुछ कम किया, लेकिन देखिए कुछ सवाल तो इतिहास में उठे हैं और वो उठने चाहिए कि तिरंगे को लेकर के बहुत सी लड़ाइयां लड़ी गई। तिरंगा कौन सा हो, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा हो, तिरंगा उसमें शामिल हो कि ना हो, इसको लेकर के कांग्रेस उस समय जो लीड कर रही थी पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को, वहां पर कई बार सवाल कर। खुद महात्मा गांधी जी ने तिरंगे को 2 बार सामने पेश किया कांग्रेस अधिवेशन में और उसको खारिज किया गया कि नहीं, अभी तो इस रंग को शामिल करना चाहिए, अभी तो उस रंग को शामिल चाहिए। ठीक है, पूरे देश में हम चार धर्म के लोग रहते हैं, उन सबका प्रतिनिधित्व तिरंगे में होना चाहिए। और अंततः तिरंगा जब सामने आ गया, तब फिर एक राष्ट्रीय ध्वज हमको मिल गया, तो अब इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल वही है, इंटेलेक्चुअल वर्ग भी सवाल वही करेगा कि 2002 के पहले किसी भी भारतीय को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार क्यों नहीं था। ये इसमें कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, मैं कांग्रेस पे या बीजेपी में नहीं जाना चाहता। 2002 में जब उद्योगपति नवीन जिंदल ने तिरंगे झंडे की लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने वहां से अधिकार हासिल किया कि प्रत्येक आदमी को अपने घर में तिरंगा फहराने का अधिकार होना चाहिए। ये 2002 तक ये अधिकार आपने क्यों नहीं दिया? ये सवाल देखिए, मैं उस पर नहीं जा रहा। हाँ देखिए, तो ये सवाल है कि 2002 के पहले तक ये नियम क्यों नहीं था कि कोई भी संगठन, कोई भी घर में अपना तिरंगा झंडा फहरा सकता है। लड़ाई लड़ी नवीन जिंदल जी, 2002 के बाद आज सब लोग तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। बीजेपी उसी को भुनाना चाह रही है, बीजेपी उसी आंदोलन पर आगे चल रही है और कांग्रेस के पास कहीं न कहीं कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके लिए वो निरुत्तर है। बिल्कुल। उमेश जी, एक बात और है, हर घर तिरंगे की हम बात कर रहे हैं और आप लोग जाकर तिरंगा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात है जो नितिन जी, अनिल जी, हम सबको सोचना पड़ेगा, अपमान मत हो तिरंगे का। पता चला इतने सारे तिरंगे बट रहे हैं कभी नाली में, हमने देखा है बहुत समय।
15 अगस्त के दिन जब कार्यक्रम होते हैं तब भी हम देखते हैं कहीं जमीन में पड़ा है। ये सब चीजों को भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा तिरंगा है, हमारे राष्ट्र का गौरव है। शहीद जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत का परिणाम है कि तिरंगा हम आज देख पा रहे हैं। जैसे अनिल जी ने कहा, जब आप तिरंगे के नीचे खड़े होते हैं उमेश जी, नितिन जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वही है हमारे राष्ट्र के प्रति सम्मान, वही तिरंगा है। उमेश जी, इसके लिए नहीं सोचना चाहिए? निश्चित तौर पे, और एक तिरंगा ही है जो भारतीय जनता पार्टी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार कर रहा है। और जिस प्रकार से आपने सवाल उठाया तिरंगा, और तिरंगा को लेकर के लापरवाहियां और उसको लेकर के इस प्रकार की स्थितियां पहले भी हमने देखी है, और निश्चित तौर पे यदि इस प्रकार की स्थिति देखते हैं तो हमारा आपका, हम तमाम लोगों का मन आहत होता है। और हम निश्चित तौर पे हम जहां भी जा रहे हैं वितरण करने के लिए लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जो झंडा संहिता है उसकी जानकारी भी हम दे रहे हैं। और खुशी की बात तो यह है कि लोगों की तरफ से, खास करके यूथ वर्ग की तरफ से एक उत्साह और साथ ही साथ झंडे के सम्मान के प्रति जो जागरूकता देखने के लिए मिल रही है, वो निश्चित तौर पे इस बात की ओर इंगित करती है कि अब भारत 75 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और आने वाले समय के अंदर में श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। जो सम्मान इस तिरंगा के प्रति आज जागृत हुआ है निश्चित तौर पे, और जो उस संहिता का पालन करने की जो भावना सहज रूप से युवाओं के बीच में, तमाम लोगों के बीच में जागृत हुई है, तो मुझको लगता है कि आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की स्थितियां हम सभी को देखने ना मिले। और कितना कमाया ये भी बता दो, जनता जानना चाहती है। अरे फ्री में बांटो ना भाई, ये बांटना है तो ये बेच के लाओ। और ये खादी को बदल के पॉलिस्टर और काका कपड़ों के तिरंगे तक को छूट दे दी आपने। हमारे जो खादी के जो निर्माण करते हैं उन लोगों का भी अपमान है ये तिरंगे झंडे का जो बनाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमने तो भैया 25 लाख झंडों का वितरण पूरे प्रदेश के अंदर में किया है। 25 लाख में कितने किलो लगते हैं ये भी मालूम होगा। का वितरण किया है। आप बेचे कितने करके घूम रहे हैं? अरे मेरे भाई बेचे कितने? वो रेलवे बेच रहा है राजनीति 35 में, आप बेच रहे हो 20 में। ये धंधा बोल दिए, ये देश बेच देंगे, रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, HPCL, BPCL सब बेच रहे, ये देश बेच देंगे भाई। और जनता समझ रही है, तिरंगे को भी बेचने का काम कर रहे हैं। तिरंगा झंडा लेकर आप लोगों को झंडा आपको 20 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की 35 में रेलवे बेच रही है। कांग्रेस का झंडा देखने मिलेगा। और ये चीख पुकार मचाने से कुछ नहीं होगा। ये आवाज है, ये तिरंगा इस देश के 135 करोड़ जनता की शान है, बाल है, अभिमान है, हम सबका स्वाभिमान है। बस्ती का ढोंग करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। नितिन जी, एक चीज और आई थी सामने, बीच में सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, अनिल जी ने भी देखा होगा। प्रमोद दुबे जी कह रहे हैं तिरंगा अमर रहे, क्या था कुछ मैं सुना था मैंने कहीं पर, क्या ये कहां से आई थी ये चीजें? क्या जो भीड़ लेकर चल रहे हैं, या मैंने फिर कहा पॉलिटिकल इवेंट भारतीय जनता पार्टी को बनाने की बखूबी आदत है, लेकिन वही पॉलिटिकल इवेंट कुछ नेता आपके यहाँ भी बनाना शुरू कर दिए नितिन जी, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैंने वो बात सुनी नहीं और मुझे जानकारी में भी नहीं है कि ये तो नकारेंगे ना जब पोल खुलेगी। भाई जब ने आपने सुना क्या इसको बोलो, सुना क्या? चलो फिर दिखाओ, अभी ये देखो कैसे उठते आप कैसे उठते ना। अरे सब मुझे नहीं पता, मुझे बोलूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे जानकारी नहीं है। ईमानदारी इसमें उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? ये होना चाहिए था। नहीं, यदि किसी ने ये शब्द कहा है तो क्यों कहा है ये जानना भी जरूरी है। उसमें भी क्यों किस वजह से कहा है, या कहा है कि नहीं कहा है? क्यों मैं तो बोलता हूँ कहा ही नहीं है। और यदि कोई दर्शन करना कहा है और वो जानने की बात है, किंतु समझने की बात है, क्यों कहा? हो सकता है तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा हो सकता है उनका बोलना तिरंगे पर सियासत लगातार जारी है, लेकिन बहुत साफ है तिरंगे पर सियासत किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तिरंगा हमारे मान सम्मान और अभी तक जो लोगों ने कुर्बानी दी उसका प्रतीक है, पूरे देश को जोड़ता है हमारा तिरंगा। तो भारत जोड़ो, आप तिरंगा यात्रा निकालें, हमारे घर तिरंगा यात्रा निकालें, तिरंगा यात्रा अलग से निकालें, लेकिन एक बात हम सबको सोचना पड़ेगा कि इस तिरंगे का किसी भी हालत में अपमान नहीं होना चाहिए और ये कोई इवेंट बनकर ना रह जाए। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना किसी के बोलने से नहीं आती, ये मन के अंदर से जागृत होती। तो आज की चर्चा में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।